बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। शहर के किनारे एक कदीम और वीरान फैक्ट्री खड़ी थी। कई दहाइयों से ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी, मगर इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ रात के वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई कहता था कि वहाँ चीखें सुनाई देती हैं, कोई कहता था कि वहाँ रोशनी जलती बुझती है, और कुछ का दावा था कि इन्होंने वहाँ अजीब सायों को हरकत करते देखा है। ये फैक्ट्री कभी एक बड़े कारोबारी शख्स की मलकियत थी, जो एक दिन अचानक गायब हो गया। इसके साथ साथ दर्जनों मजदूर भी लापता हो गए थे। बाद में कुछ मजदूरों की लाशें बरामद हुई, लेकिन इनकी हालत ऐसी थी कि देखने वालों के दिल दहल गए। इनके जिस्मों पर लंबे नाखूनों के गहरे निशानात थे, और इनके चेहरों पर ऐसा खौफ नक्श था जैसे इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहमत, कामरन और वकास तीन करीबी दोस्त थे, जो खौफनाक और परिस्तार जगहों की खोज में दिलचस्पी रखते थे। एक रात इन्होंने इस बदनाम फैक्ट्री में जाने का फैसला किया। ये सब मन घड़त कहानियां हैं, हमें जाकर देखना चाहिए कि असल में वहां क्या है, रहमत ने कहा। तीनों ने रात के वक्त वहां जाने का इरादा कर लिया। चांदनी रात थी, लेकिन फैक्ट्री के करीब पहुंचते ही माहौल खौफनाक हो गया। जैसे ही वो फैक्ट्री के दरवाजे के करीब पहुंचे, एक पुरानी जंजीर में हल्की हल्की लर्जिश होने लगी, जैसे किसी ने इसे छुआ हो। दरवाजा धीरे धीरे चरचराते हुए खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर दाखिल हो गए। अंदर की फिजा बोझल थी, जैसे हवा में किसी का साया मुअल्लिक हो। हर तरफ धूल जमी हुई थी और दीवारों पर कदीम निशान बने हुए थे, किसी अजनबी जुबान में थे। अचानक फर्श के नीचे से हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? चले जाओ। वकास ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई गैर मरी ताकत वहां मौजूद हो। अचानक हवा में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई बेशुमार जुबानों में बद्दुआएं दे रहा हो। रहमत ने अपनी टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, मगर वो काम नहीं कर रही थी। कामरन ने मोबाइल निकाला, मगर इसकी स्क्रीन भी जाम हो चुकी थी। वकास ने दीवार की तरफ रोशनी डाली, और जो इसने देखा, इसने इसके रूंगटे खड़े कर दी। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशानात थे, जैसे किसी ने वहां से निकलने की कोशिश की हो। अचानक इनके पीछे लकड़ी के टूटे फूटे तख्ते खड़खड़ाने लगे। एक धुंधले आईने में इनकी अक्स हिलने लगी, जैसे किसी और दुनिया की मखलूकात इन्हें देख रही हो। फिर अचानक एक साया तेजी से रहमत के करीब आया। इसके साथ ही एक चीख गूंजी, मगर वो किसी इंसान की आवाज ना थी, बल्कि कोई गहरी सिफाक हंसी थी, जो फैक्ट्री की दीवारों से टकरा कर मजीद खौफनाक हो रही थी। वकास ने चीख मारी और तीनों ने भागने की कोशिश की,
मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। फर्श कांपने लगा और इनके कदमों के नीचे जैसे जमीन घिस रही। कामरन की आंखों के सामने एक धुंधली शक्ल उभरने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ा हो रही थी। वो कोई इंसान न था, बल्कि एक मखलूक थी, जिसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थी। इसके लंबे नाखून जमीन पर रगड़ने से अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। रहमत ने दीवार पर हाथ मारा, शायद कोई रास्ता निकल आए, मगर अचानक वो किसी चीज से टकरा गए। वो एक खिड़की थी जो बाहर जाने का रास्ता लग रही थी। वकास ने पूरी कुव्वत से खिड़की पर जर्ब लगाई, मगर वो पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। अब तुम यहाँ फंस चुकी हो, हमेशा के लिए। एक खौफनाक सरगोशी ने इन्हें जकड़ लिया। रहमत ने कांपते हाथों से कैमरे का फ्लैश ऑन किया और अगले लम्हे वो दोनों फैक्ट्री के बाहर पड़े थे। फैक्ट्री एक बार फिर वीरान नजर आ रही थी, मगर वकास वहां नहीं था। कई साल गुजर गए, मगर कोई भी रहमत को दोबारा नहीं देख पाया। कामरान ने बहुत कोशिश की कि वो हकीकत जान सके, मगर वो कभी फैक्ट्री में कदम रखने की हिम्मत ना कर सका। लोग आज भी कहते हैं कि जो भी इस फैक्ट्री में दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता, और जो आते भी हैं वो दोबारा इंसान नहीं रहते, बल्कि साए की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।